बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। 6 फरवरी को विधानसभा के बाहर बैठने का ऐलान किया। एक आईपीएस के बहाने सरकार पर हमला बोला। भाटी ने पूछा, इस राज में चल किसकी रही है? पहले कांग्रेस में होता था आलाकमान, अब बीजेपी में आलाकमान आ गया है। राजस्थान में सरकार बनी है तो सबकी, आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है। लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित हो गए भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। इसलिए वो एक नमूना बताया है कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र खीवसर ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिदेश विधेयक 2025 को पेश किया है। अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो 16 साल बाद प्रदेश में नया धर्मांतरण कानून बनेगा। दरअसल साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से बिल लागू नहीं हो पाया था। सरकार ने क्या प्रयास किए, आप बताइए। आप यह मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक सजा का प्रावधान। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने किया पेश। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित होगी। गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, ऐसी लिए विधेयक लाया गया है। करीब 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी इस बिल को पारित कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के कानून बनने से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। हुआ है, जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पर लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें। जब पर पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में ये कानून पहले से ही लागू है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कई कठोर प्रावधानों को रखा गया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। 1 से ज्यादा बार अपराध करने पर सजा दोगुनी होगी। धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के लिए 30 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके अलावा मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को सूचना दी जानी चाहिए। पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान भी है। इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा।
पारिवारिक न्यायालय विवाह को निरस्त भी कर सकता है। गौरतलब है कि 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।